नाम के मुताबिक कोई काम करना ख्याति अग्रवाल से सीखे। यूएई के आईएससी बोर्ड में 12वीं में टॉप कर रही हैं ख्याति अग्रवाल। उन्होंने स्कोर किया है 99.5%। और अकाउंट्स और मैथ्स जिसमें शायद हम सबके पसीने छूट जाते हो, उसमें उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। बहुत बड़ी बात है। और इस छोटे से शहर से आकर के यूएई में टॉप कर रही हैं। मिलते हैं ख्याति अग्रवाल से और करते हैं उनसे ढेर सारी बातचीत। हेलो ख्याति, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? यूएई में मौसम कैसा है, मुझे पहले वो बताइए। अम पहले तो बहुत ठंडी हुई थी जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। अभी एकदम सडनली काफी गर्मी हो गई है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जब आपका रिजल्ट आया तो जब स्क्रीन पे आपने अपना स्कोर देखा, आपका रिएक्शन क्या था? मैं उस समय आयरोनिकली आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स बद्रीनाथ। अच्छा। और एंड मैं इंडिया में थी और खाली मेरे पापा थे गाड़ी में और एक ड्राइवर अंकल थे। And I just opened the screen. I was not expecting something crazy. I was hoping for a good score. पर एकदम मैंने स्क्रीन खोला, सडनली मैंने कैलकुलेट किया and I saw 99.5 and I was in shock. I was इतनी खुश थी मैं, इतनी उत्तेजित थी। और मैंने इमीडिएटली पापा को बताया कि मैंने 99.5 स्कोर किया और उनका चेहरा पर स्माइल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, वो भी बताइए। तो मेरे पापा इमीडिएटली मुझे कंग्रेचुलेट किए और बहुत खुश थे। वो बोले थे कि उनका एक उम्मीद ही था कि मैं बहुत अच्छा करूंगी, उन्हें विश्वास था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी। और मेरी मम्मी उस समय बद्रीनाथ में ऑलरेडी पहुंच चुकी थी मेरे दादू दादी के साथ और मेरी नानी माँ के साथ। हम्म। और मेरे दादू दादी भी पीछे से बोल रहे थे कितना आया कितना आया। तो बहुत बहुत खुशी हुई उनको, मेरे सारे दादा दादू के खुश हुए थे। वो लोग घर कॉल किए रांची में वापस कि देखो हमारी बेटी ने खानदान को बहुत प्राइड दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने खानदान के लिए ये एक अचीवमेंट ला पाई। जी। ख्याति, जैसे यहाँ पर है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के स्टूडेंट का माइंडसेट और यूएई के स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट है वो भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे स्टूडियस जो स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा उनको ऐसा कहते हैं कि ये तो पढ़ाकू है, ये तो खेल कूद में नहीं होगा। ऐसा वहाँ पे भी है क्या, या फिर आपके लिए मतलब बाकी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा नजरिया है कि नहीं भाई पढ़ती है, भाई तेज लड़की है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ पर बहुत सपोर्टिव है सब लोग। और मैं पर्सनली, भले मैं पढ़ती काफी हूँ, मैं बैडमिंटन भी खेलती हूँ, मैं बहुत गाती हूँ, मैं डांस करती हूँ और मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बहुत इन्वॉल्व हूँ। और स्कूल के सारे इवेंट्स में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, मैं लीडरशिप रोल्स में टेक पार्ट करती हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है कि वो ऑलराउंडेड पर्सनालिटी भी बनती है। एंड मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा हमेशा सपोर्ट करते हैं। ऐसे कभी भी हो जब मैं क्लास मिस करूँ बिकॉज ऑफ एन इवेंट, तो वो लोग हमेशा है मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए। मैं हमेशा उनको सपोर्ट करती हूँ। वो लोग कभी भी किसी का भी मजाक वैसे नहीं उड़ाते हैं। बहुत प्यार से एकदम साथ साथ रहकर ब्रदरहुड है काफी स्ट्रॉन्ग दुबई में। एंड दैट्स समथिंग मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत ख्याति, क्योंकि ग्रेटफुल। आपने बताया कि आपके जैसे मान लीजिए आप अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में भी उतनी ही एक्टिव हैं, तो आपके फ्रेंड्स आपके बहुत एजुकेशन में भी हेल्प करते हैं। मैं जानना चाहूंगी, जब आपको अकाउंट्स और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आया, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था कि अरे हमने भी सपोर्ट किया है? तो ऑब्वियसली मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे उनको तो इमीडिएटली दे वर ऑल लाइक ट्रीट कब मिलेगा हम लोग को। तो वो तो डेफिनेटली था। एंड मैंने इमीडिएटली उनको भी बोला। एंड इवन व्हेन मेरे स्कूल पूछे थे कि आपको क्या लगता है किसका सबसे बड़ा हाथ था, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का तो हाथ था ही। बट आई मस्ट से जो मेरे क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स थे, जो इवन बोर्ड्स के बीच में जब मैं लेट नाइट में मेरे को एकदम डर लगने लग जाता था या कुछ भी मतलब टेंशन हो जाता था, तो यूज्ड टू कॉल देम एंड दे यूज्ड टू कुछ भी बात करते थे, कुछ भी हम लोग फनी जोक्स वगैरह कुछ भी क्रैक करते थे, तो थोड़ा सा शांति मिलता था। थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हाँ कोई बात नहीं, एक एग्जाम है, बिल्कुल टेंशन करने का जरूरत नहीं है। तो दैट वाज डेफिनेटली समथिंग एंड आई ओ अ लॉट टू देम। मैं उनके लिए उनकी हेल्प के लिए बहुत आभारी हूँ। और एंड आई थिंक माई जूनियर्स जब मैंने उन्हें बोला था कि मुझे अकाउंट्स में 100 आए हैं, तो वो लोग का काफी माइंडसेट चेंज हो गया था बिकॉज अकाउंट्स में 100 आना बहुत रेयर है, स्पेशली इन
especially in accounts. So they were very happy. They were happy for me and they also asked for a lot of tips. So मैंने हर क्लास में जाकर सबको tips दिया था. And I'm always ready to help my juniors when it comes to any questions they have. तो बहुत अच्छे थे, बहुत उनको भी बहुत अच्छा लगा. जी, टिप्स तो हमें भी चाहिए। ख्याति, आपका डेली रूटीन क्या था, किस तरीके से आप पढ़ाई करती थी वो बताइए। तो मैं ऐसे अपने माइंड में कभी भी ये नहीं रखती थी कि यार मैंने कल प्लान किया था कि मैं आज खाली अकाउंट्स करूंगी तो अकाउंट्स ही करूंगी. मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल रखती थी एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट. क्योंकि अगर मैं सुबह उठकर मुझे ऐसे लगे कि यार अकाउंट्स का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा मुझे, तो मैं कोई और सब्जेक्ट पकड़ती थी. ऐसे बात नहीं है कि मैं पूरा छोड़ देती थी, पढ़ाई तो करती ही थी. पर अगर मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो मैं डेफिनेटली कोई और सब्जेक्ट पकड़ के करती थी. जैसे मेरे सब्जेक्ट्स में वैरायटी थे. इकोनॉमिक्स इज थोड़ा सा थियरी है उसमें, मैथ्स इज वेरी प्रैक्टिकल, अकाउंट्स इज प्रैक्टिकल बट कॉमर्स इज एक्सट्रीमली थ्योरी बेस्ड. तो जब भी मुझे लग रहा था कि मुझे आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, आज सच लाइक प्रॉपरली याद करने का, तो मैं अकाउंट्स के सम्स बैठकर सॉल्व करने लग जाती. तो इट रियली आई पुट दैट बैलेंस इन, 1 घंटा ये 1 घंटा वो. और ऐसे कुछ रूटीन टाइप का आई डेंट कीप दैट इन माइंड बिकॉज वो ज्यादा स्ट्रेस देता है, वो ज्यादा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिंग फील करने लगता है. पर एंड क्या माइंड में इतना टारगेट होता था कि दिन भर में इतने घंटे पढ़ लेना है या फिर इतना चीज कम से कम कंप्लीट कर लेना, ऐसा कुछ टारगेट रहता था? अगर मैंने सुबह में टारगेट रखा था कि मैंने अगर मेरा सुबह का टारगेट है कि मैंने आज 4 चैप्टर करना है, तो वो 4 चैप्टर डेफिनेटली डेफिनेटली करना ही है. और अगर कुछ भी हो, 3 चैप्टर हो, तो अगले दिन 5 चैप्टर. तो वैसा वो एक कवर अप टाइप का वो करना पड़ता था. बट देन अगेन मैं अपने आप को उतना नहीं पुश करना चाहती थी क्योंकि वो नेक्स्ट डे का मोटिवेशन खत्म हो जाता है. तो एक चीज मैं जरूर अपने आप को वैसे करती थी. और ऐसे कभी भी हो कि जिस दिन मेरे को बिल्कुल नहीं मन कर रहा है पढ़ाई करने का, तो मैं अपने आप को मतलब उस दिन आई टेक माई सेल्फ आउट. जैसे नीचे पार्क चल जाती थी या फ्रेंड्स के साथ मैं कॉल पर आ जाती थी, या आई टेक माई सेल्फ आउट टू अ रेस्टोरेंट, गुड रेस्टोरेंट, एंड आई order something just for myself, go out with my parents. तो वो सब चीज वापस रिजुविनेट कर देता है अपने आप को कि हाँ चलो एक ब्रेक हो गया, अब चलो लेट्स गेट बैक टू इट. जी। तो वैसे टाइप का. क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसा है ना कि हम लोग को बहुत बार सुनने के लिए मिलता है, हमारे पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे टाइम में हम इतने प्रॉब्लम्स के साथ पढ़ते थे, तुम लोगों को इतने फैसिलिटीज देते हैं, तो तुम्हारा तो दायित्व बनता है कि तुम अच्छा स्कोर करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जनरेशन में और जेनजीज में ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हम लोगों के पास में। पढ़ाई के अलावा अगर देखने जाएं तो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इतना ईजी है आज के टाइम में, सोशल मीडिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे बैलेंस मेंटेन करते थे आप? सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो दिन भर में रील स्क्रॉल करते हैं आप, तो सोशल मीडिया और पढ़ाई दोनों में बैलेंस कैसे होता था? तो जैसे आई वॉज एक्टिव सोशल मीडिया पर अंटिल अक्टूबर. एंड देन आई थिंक मैंने नवंबर में डिलीट कर दिया था क्योंकि मैं एक्चुअली एप्लीकेशंस के टाइम में बहुत ज्यादा हो गया था विद स्कूल एप्लीकेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर्स. वो इट बिकेम टू टैक्सिंग. तो आई जस्ट टोल्ड माय फ्रेंड्स की, एंड मैं व्हाट्सएप पर हमेशा एक्टिव हूँ और मैं फोन पर हमेशा एक्टिव हूँ. तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया था कि ऐसा कुछ भी हो कि आपको मुझे कांटेक्ट करना हो या कुछ भी, मुझे डायरेक्टली फोन कॉल कर सकते हो. एंड आई डिलीटेड इंस्टा फॉर दैट रीजन फॉर 3 months. और फिर वापस आई थिंक राइट आफ्टर माई बोर्ड्स एंडेड आई डाउनलोडेड इंस्टा अगेन. बट आई थिंक अगर इंस्टा है भी और आपको डीएक्टिवेट करना है तो ऐसा कुछ आई डोंट थिंक कोई कंपल्शन है कि आपको इंस्टा डीएक्टिवेट करना चाहिए या डिलीट करना चाहिए. आई थिंक अगर आपको अपने आप में कंट्रोल है या आप अगर फोन पर आपके पास कोई ऑप्शन है टू लिमिट योर स्क्रीन टाइम और उसके बाद आपका फोन ही लॉक हो जाए, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन टू. बैलेंस अगर कर सकते हैं, साथ साथ में दोनों चीज अगर लेकर के चल सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज शायद ये बेटर ही ऑप्शन है कि अगर एग्जाम्स नजदीक हैं तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ख्याति, हमें पता चला है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन और यूसीएलए से आपको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर आ चुके हैं। कैसा लगता है जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर आए? आई एम वेरी ग्रेटफुल. और बहुत अच्छी लगती है कि मेरी आगे की सफर भी गुड यूनिवर्सिटीज मिली है. एंड आई होप टू अचीव जस्ट अबाउट द सेम, हैव फन, मीट न्यू पीपल.
और अच्छे अच्छे लोग से बात करने का बहुत उम्मीद है मुझे। जी। अम, मुझे ना ये लगता है कि अभी के समय में लोगों को लगता है कि जो नई जनरेशन आई है वो बहुत ज्यादा पैनिक करती है, बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को लेकर के परेशान रहती है। स्ट्रेस जब होता था एग्जाम के टाइम में, और मुझे पता है एग्जाम के टाइम में चाहे वो टॉपर हो चाहे वो फेल भी हो रहा हो, एग्जाम आता है बच्चे को स्ट्रेस होती ही होती है। आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे? आई थिंक आई नो दिस, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, काफी लोग इस बात पर अग्री नहीं करेंगे, पर मेरा ये कहना है कि राइट बिफोर द एग्जाम, या तो एग्जाम के दिन या एग्जाम के एक दिन पहले, अपने दोस्त से, भले कितने भी अच्छे दोस्त हो, आई वुड सजेस्ट कि राइट बिफोर द डे एंड ड्यूरिंग द डे, एटलीस्ट दीज 2 डेज आप नहीं बात करें, क्योंकि और सब लोग का स्ट्रेस आपके ऊपर आता है तो और ट्रिपल होता है, अनलेस यू हैव अ फ्रेंड जो यू नो इज जस्ट लाइक नेचुरली काम, जो अंदर से एकदम शांत है। बट इफ यू डोंट, देन आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट टेक 1 डे ब्रेक एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, ओनली फोकस ऑन योर प्रेपरेशन, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपको दूसरे के स्ट्रेस भी अपने आप लेना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट बेटर टू टेक दैट डे फॉर योर सेल्फ, प्रिपेयर, पुट योर फुल एफर्ट, एंड इफ यू आर अ बिलीवर, लीव द रेस्ट। ख्याति, आप 10th में भी यूएई में टॉपर रही हैं, तो हाँ क्या जी। ऐसा था कि आपको प्रेशर था कि भाई 10th में किया है 12th में भी करना पड़ेगा, या फिर वो चीज माइंड में ही नहीं आई? मतलब मुझे जानना है आपका रिएक्शन कि जब आपने 12th में भी टॉप किया तो एक प्रेशर के साथ प्रिपरेशन हो रहा था, या फिर बिल्कुल सही था कि नहीं भाई मैं पहले भी कर चुकी फिर कर लूंगी? नहीं, ऑब्वियसली वो श्योरिटी तो कभी नहीं रहती है, बट मुझे ये एक कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो प्लान फॉलो किया था 10th में, इफ आई जस्ट फॉलो द सेम थिंग एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, तो आई विल बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर। एंड आई नेवर वेंट विद वो थॉट इन माई माइंड कि यार मुझे टॉप ही करना है, टॉप ही करना है। मैंने एक आई जस्ट वेंट विद फोकस्ड कि एक एकाग्र माइंडसेट की यार पढ़ाई करना है और बाकी देखा जाएगा। और मेरे, तुम्हें इतना ही लाना है, तुम्हें इतना ही लाना है, वो बहुत सपोर्टिव थे। बट मैंने, उन्होंने डेफिनेटली अगर मुझे देखा कि थोड़ा सा भटक रही है या ज्यादा रील्स देख रही है कुछ वैसे, तो दे डेफिनेटली पुल मी बैक और मेरे को बैठा कर बोलते हैं कि बेटा फोकस करने का टाइम है। तो वो डेफिनेटली। फैमिली का क्योंकि आप बता रही हैं तो मुझे जानना है फैमिली और टीचर्स दोनों का कितना हाथ था आपके इस रिजल्ट में, किस तरीके बहुत से बड़ा, उन्होंने सपोर्ट किया है? बहुत बड़ा हाथ था। एंड आई थिंक स्पेशली द टीचर्स, मैं बहुत सारे डाउट्स पूछती हूँ, एंड मेरे सारे टीचर्स स्कूल के सब, सबका बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग हमेशा मेरे डाउट्स आंसर करते थे। ऐसा कुछ भी मोमेंट हो जब मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो मैं उन्हें अलग से पूछती हूँ, तो वो लोग डेफिनेटली हेल्प करते हैं। एंड फैमिली का तो ऑब्वियसली बिना बोले ही बहुत बहुत बड़ा रोल था। वो लोग हमेशा मेरे साथ, अगर मुझे ऐसे कभी लगता था कि आई एम टायर्ड, मैं अकेले अकेले पढ़ के थक गई हूँ बिकॉज आई एम एन ओनली चाइल्ड, तो मैं मम्मा को बुला लेती थी कि मम्मा भी बैठकर अपना काम कर रही है एंड आई एम ऑल्सो डूइंग माई होमवर्क, तो थोड़ा सा सपोर्टिव भी लगता था वो एनवायरनमेंट। एंड कभी भी ऐसे लगे कि यार मुझे और कुछ नहीं करना है एंड आई जस्ट एम टायर्ड, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो मैं बस मम्मा पापा पास बैठकर 2 घंटा बातचीत करती थी ऐसे ही, और उसी से ही दिल खुश हो जाता था, तो फिर मन भी लगता था और पढ़ाई करने का। आपने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, बट मैं खुद मैथ्स में बहुत वीक स्टूडेंट रही हूँ और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनको मैथ्स से डर लगता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स से भागते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो मैथ्स Um, से दोस्ती कर सकता है? ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा बोला हुआ है, बट ये एक चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन से आपके पास मैथ टेक्स्ट बुक आए हाथ में, उस दिन से ही 5 5 प्रॉब्लम्स पकड़ के चलो, क्योंकि अगर आप एक साथ मैथ्स का टेक्स्ट बुक को देखोगे, एक तो आईएससी का मैथ्स टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा ही मोटा है, तो एक साथ अगर आप देखोगे तो आपको खुद में डर लगेगा। बट अगर आप मैथ्स का टेक्स्ट बुक को पकड़ो, बीच बीच में 5 5 सम करो, ऐसे कभी भी लगे कि आपको कुछ सब सम नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब में इतने सारे ट्यूटर्स है ऑनलाइन, और आप कभी भी मतलब कोई सम, आप अभी तो चैट जीपीटी वगैरह भी आ गए हैं, तो जस्ट पुट द सम ऑन द एआई प्लेटफॉर्म एंड उन्हें बताओ कि यार मुझे एकदम बच्चे के तरीके से समझाओ कि कैसे मैं ये सॉल्व करूँ।
तो एकदम परफेक्ट तरीके में वो लोग समझाते हैं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। एंड हमेशा अपने टीचर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो, ताकि आपको कभी भी कुछ डाउट आए, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, सबसे ज्यादा तो ये बात है कि आप उनसे बात कर पाओ, उनसे फीडबैक ले पाओ। एंड ऑलवेज वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, मेक अ मिस्टेक वर्क। ख्याति, आप रांची से हैं बेसिकली, तो मैं ये जानना चाहूंगी आप रांची कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं? साल में एक बार तो मैं आती हूँ। ओके। रांची को आप मिस करती हैं? बहुत ज्यादा, मेरे दादू दादी वहां रहते हैं, जमशेदपुर में मेरी नानी नानी घर है। तो रांची तो मैं बहुत मिस करती हूँ। मेरे सारे फैमिली डैड साइड वहां पर ही रहते हैं। दे ऑलवेज आर सो एक्साइटेड कि मैं घर आ रही हूँ, तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप इतने फ्रिक्वेंटली अगर आती हैं तो एक तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम और एक वो वहाँ पे जैसे एजुकेशन सिस्टम होगा, दोनों को अगर आप कंपेयर करके बताना चाहें, कौन सा आपको बेटर लगता है, या फिर क्या कुछ दोनों में डिफरेंसेस हैं, अगर आप मुझे बता पाएं कुछ तो। आई थिंक बहुत सिमिलर है, क्योंकि मेरा भी आईएससी करिकुलम है, ऑब्वियसली वो इंडियन करिकुलम है। तो एजुकेशन वाइज बहुत सिमिलर है। बट आई थिंक जो अपॉर्चुनिटीज सच एज कुछ भी रिसर्च का हो या कोई कंपटीशन वगैरह हो, आई थिंक उसका अवेयरनेस कम है इंडिया में। बट वो अभी मतलब बिकॉज ऑनलाइन में ग्लोबल बहुत ज्यादा हो रहा है नेटवर्क, तो आई थिंक काफी लोग को समझ भी आ रहा है, काफी लोग डिस्कवर भी कर पा रहे हैं, सब अपॉर्चुनिटीज ले भी पा रहे हैं। तो आई थिंक वो एक चीज जो अवेयरनेस है कि पढ़ाई के अलावा भी हमें और भी कुछ करना चाहिए साथ साथ में। तो आई थिंक वो भी स्प्रेड हो रहा है अभी इंडिया में धीरे धीरे, रांची में खासकर। तो वही एक डिफरेंस है, बट आई थिंक वो भी काफी जल्दी मिट जाएगी, वो भी डिफरेंस। एंड स्टूडेंट्स के माइंडसेट में पीयर्स का जो है, मतलब यहाँ के अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स को देखते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, और वहाँ पे आपके जो क्लासमेट्स होंगे उनमें क्या डिफरेंसेस है, वो अगर आप बताएं। आई डोंट थिंक उतना डिफरेंस है। आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर माइंडसेट वाइज। बट यहाँ पर डेफिनेटली, जैसे मैं बोल रही हूँ कि वो माइंडसेट है कि खाली पढ़ाई नहीं करना है, हम्म। पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ सब लोग करते हैं। नो मैटर व्हाट इट इज, किसी लोग के स्पोर्ट्स है, सम हाफ द ग्रेड इज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, और सब लोग लीडरशिप, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ह्यूमैनिटीज वगैरह में इन्वॉल्व है। तो रियली डिपेंड करता है, बट आई थिंक ये एक माइंडसेट डिफरेंस है। एंड आई थिंक दोनों जगह काफी सपोर्टिव पीपल आपको मिलते हैं, तो वो एक अच्छी बात। कहते शुरुआत में आप बता रही थी कि आप बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज भी करती हैं, आप सिंगिंग भी करती हैं, डांसिंग भी करती हैं। स्कूल में क्या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, विन किया है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए, और कैसे टाइम भी आप मैनेज करती हैं दोनों चीजों में, स्टडी में भी और इन एक्टिविटीज में भी। So singing and dancing is more of a passion, and मैं जो भी स्कूल असेंबलीज वगैरह होते हैं या कोई भी परफॉर्मेंस डेज होते हैं, तो on those days I perform with a few of my friends, sometimes by myself. एंड वो एक चीज होता है। एंड डांसिंग, आई बीन डांसिंग सिंस आई वाज अ चाइल्ड। बट यहाँ पर ज्यादातर भरतनाट्यम और कथक जैसे ट्रेडिशनल डांसेस ज्यादा चलते हैं। बट आई एम अ हिप हॉप डांसर एंड अ लिरिकल डांसर। तो आई लाइक, इट्स नॉट मच फॉर स्कूल। ज्यादातर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे पार्टीज वार्टीज में करती हूँ। मैं पीछे बहुत सारे मेडल्स देख रही हूँ, ये आपने जीते हैं? हाँ, बट वो एक कंपटीशन था अलग से, तो उसमें। हाँ पापा। हाँ जी। हाँ, तो वो मेडल्स किस चीज में आपने जीते हैं, वो बताइए। एक इंटरनेशनल कंपटीशन था, वर्ल्ड स्कॉलर्स का, तो उसमें जीते थे। तो वन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स भी सीए हैं, तो क्या आप उनके जैसे आगे चल करके सीए बनना चाहती हैं, या आपके कुछ अदर प्लान्स है, आपके फ्यूचर प्लान्स बताइए। आई एम नॉट टू क्लियर अबाउट दैट, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है काफी कॉलेज में। तो फॉर नाउ आई एम डूइंग इकोनॉमिक्स, एंड आई एम जस्ट फिगरिंग थिंग्स आउट व्हेन आई गो टू कॉलेज। अगर मुझे और कुछ अच्छा लगने लगे, नॉट, अगर सीए नहीं, सीए इज डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शंस जो मैं कंसिडर कर रही हूँ। बट अगर सीए से ज्यादा अगर मुझे और कुछ अच्छा लगने लगे कॉलेज में, तो आई डेफिनेटली गो।
पेरेंट्स की तरफ से कुछ एडवाइस है कि ये करो अच्छा कर लोगी, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा बता रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं नहीं यही कर लो, मेरे पेरेंट्स बहुत जो करना है फ्लेक्सिबल करो? है। हाँ, मेरे पेरेंट्स अब बहुत फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैं कुछ भी करूंगी तो पहले तो उनका परमिशन लूंगी, और जो भी करूंगी मैं अपनी पसंद से करूंगी। दे नो दैट एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी देयर। थैंक यू सो मच ख्याति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातचीत करने के लिए। आई गेस कि जितने भी स्टूडेंट्स आज आपका ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के गए होंगे, और आपके भविष्य के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।